बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद देसी चिकन की यखनी बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर होगी और बहुत ही टेस्टी होगी। अगर आपका गला ख़राब है, तेज़ बुखार है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है या किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, तो आप इस यखनी को बना के इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही टेस्टी चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देसी मुर्गी ली है। तो देसी मुर्गी मैंने यहाँ पर 350 ग्राम्स ले ली है और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है देसी मुर्गी, और इसकी जो यखनी आप बनाएंगे वो बहुत टेस्टी भी बनेगी और अफादियत से भरपूर होगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन के साथ साथ उसके पाए भी ले लिए हैं। जो चिकन के पाए होते हैं ना, वो भी मैंने लिए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसके हड्डियों का जो जूस निकलता है उससे बहुत ज़्यादा जिस्म को तवानाई मिलती है और बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसके पाए भी ले लिए हैं। तो जब हम यखनी बनाएंगे तो इसके भी जूसेस यखनी में आएंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये हमारे लिए। तो आप भी जब भी चिकन की यखनी बनाएं तो देसी मुर्गी की बनाएं और साथ ही उसके ये हड्डियां भी ज़रूर ऐड करें। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिए 350 ग्राम्स। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ये सारी चिकन डाल दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 गिलास पानी। ये 3 गिलास मैंने भर के इसमें ऐड किए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर जाएगी हल्दी। तो हल्दी की अफादियत से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। हल्दी जो है वो गले की ख़राबी को दूर करती है। अगर तेज़ बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। तो हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगी काली मिर्च। तो काली मिर्चों के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमें मोटापे से बचाती है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है और मैदे की ख़राबी को भी दुरुस्त करती है। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको मैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और हमने पूरा ढक्कन इसके ऊपर नहीं देना, बल्कि हाफ़ इसको ढक्कन देना है इसके ऊपर। और अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे और दरमियान में इसको चेक भी करती रहूँगी मैं। और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन की हड्डियों का अच्छी तरीके से जूस निकल आए। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको लो फ्लेम में पकते हुए। दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ और उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी और भी ऐड किया था, ताकि चिकन की जो हड्डी हैं उसमें अच्छे से जूस निकल आए सारा। तो ये बहुत अच्छे से अब पक चुकी है और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस हमारी ये जो यखनी है बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद देसी मुर्गी की यखनी बनके तैयार है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है या फिर किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, तो आप इस यखनी का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाना है तो थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें ऊपर से डाल सकते हैं। इससे इस यखनी का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।